हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू इंग्लिश सर्कल। इस वीडियो में मैं आपके लिए टेंस का प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। तो इसमें एक सेंटेंस दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट लगेगा उस पर फिल कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है अपना, रोहन डैश द मूवी before he read the review. Okay, Rohan dashed the movie before he read the review. Okay, option A is watching, option B is had watched, option C is have watched and option D is watched. ठीक है ना। तो यहाँ पे have watched तो होगा नहीं, बिकॉज रोहन सिंगुलर है, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जो have है ये प्लूरल है। ओके, प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये बिफोर ही रेड जो कि आ गया, बिफोर ही रेड, तो ये कब यूज़ होता है? बिफोर और आफ्टर का यूज़ कब होता है, किस में होता है, किस टेंस में होता है? तो बिफोर और आफ्टर का जिसमें 2 एक्शन डन हुए रहते हैं वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। ओके, तो बिफोर ही रेड जो है वो अपना पास्ट बना है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में बन गया है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में बन गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन पहले डन हुआ रहता है वो पास्ट परफेक्ट में बन जाता है, जो एक्शन बाद में डन हुआ रहता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं। तो रोहन के मूवी देखने से पहले, उसके पढ़ने से पहले, उसके रिव्यू पढ़ने से पहले रोहन मूवी देख चुका था, ठीक है ना। तो चुका था इसमें परफेक्ट में बनाएंगे ना। मैंने आपको बताया था ना कि जो एक्शन पहले बाद में डन हुआ रहता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में, जो एक्शन पहले डन होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो जो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रीड द रिव्यू बन चुका है तो इससे हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाना होगा। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। तो यहाँ पे हम लोग का हैड मिल चुका है। अब इसी से आप देख के ट्रिक नहीं लगा देंगे, हैड के साथ आपको वर्ब भी देखना होगा कि इसमें वर्ब कौन सा लगा है, वर्ब का फॉर्म कौन सा लगा है। तो हैड के साथ हमेशा किस फॉर्म का यूज़ होता है? V3 का यूज़ होता है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हैड वॉच्ड। Rohan had watched the movie before he read the review. Okay. Second question देखते हैं, What dash you dash last weekend? What dash you dash last weekend? Okay. Option A is were do, option B is do did, option C is did do and option D is did. तो यहाँ पे हम लोग को 2 गैप दिया है, 2 गैप दिया है। तो दोनों में हम लोग को पहले में ये, दूसरे में ये, पहले में ये, दूसरे में ये, ऐसा करके फिल करना है उसमें, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम लोग को फिल करना है। तो व्हाट दिया है, व्हाट और यू दिया है लास्ट वीकेंड। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, लास्ट वीकेंड, ठीक है ना, यानी पास्ट की बात हो रही है। लास्ट वीकेंड यानी पास्ट की बात हो रही है। तो व्हाट का पास्ट लास्ट वीकेंड है। पास्ट में हम लोग कौन सा वर्ब कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन में जो दिया है तो हम लोग उसमें वर और डिड ही सिर्फ यूज़ करते हैं। ओके, और ऐसे तो वाज, हैड बीन चारों यूज़ करते, ये सब यूज़ करते हैं। बट ऑप्शन में सिर्फ वर और डू और डिड दिया है, तीनों, ठीक है ना। तो डू तो प्रेजेंट में यूज़ होता है और पास्ट की बात हो रही है। तो ये वाला तो होगा नहीं, पहला नंबर वाला होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे पहले ही डू दे दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट। अगर वर हम लोग लगा रहे हैं तो वर के साथ हम लोग को जो वर्ब चाहिए वो वर्ब अपना किस में होना चाहिए? V4 में होना चाहिए। तो इसके बाद जो वर्ब दिया है, वर के बाद जो वर्ब दिया है यानी डू, ये जो वर्ब है डू, वर के बाद जो डू दिया है ये अपना V4 में नहीं है, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वर्ड दिया है, अगर हम लोग यहाँ पे व्हाट वर यू पुट कर रहे हैं तो ये जो डू है हम लोग को V4 में चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वर्ड जो लगा है इसके साथ कब लगता है? जब वर्ब इसके साथ जो लग जाता है वर्ब के साथ वो अपना V4 में हो जाता है। तो डू को क्या होना चाहिए? डू को अपना V4 में होना चाहिए, यानी ING वाला। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 ऑप्शन बचा है,
ठीक है ना, 2 ऑप्शन बचा है, दोनों में से क्या होगा। तो व्हाट लगा है जब, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो डिड लगा है, चलिए मान सकते हैं हम लोग, ये दोनों तो होगा नहीं, आपको ये पता चल गया। अब ये डिड को हम लोग पुट करके देखना है, तो डिड जब लग गया है, ये दोनों डिड लग गया है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग पुट करके देख लिए। व्हाट डिड यू, अब जब डिड लग ही गया है तो ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो इंट्रोगेटिव होता है, यानी यहाँ पे व्हाट आ गया है जो, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया है। तो अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव के साथ डिड आ जाए, डिड तो आना ही आना है, अगर आ जाए तो इसके साथ हम लोग V1 का यूज़ करते हैं। तो ये जो यहाँ पे डिड दिया है ऑप्शन 4 में, ये जो यहाँ पे डिड दिया है ये कौन सा फॉर्म है, V2 है। ओके, डू डिड डन, ये जो डिड दिया है वो अपना V2 है। तो यहाँ पे डू दिया है वो अपना V1 है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल भी अपना कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। ओके, व्हाट डिड यू डू लास्ट वीकेंड, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई डैश अबाउट अ येलो यूनिकॉर्न लास्ट नाइट। ऑप्शन ए इज थैंक, ऑप्शन बी इज थिंक, ऑप्शन सी इज स्लेप्ट, ऑप्शन डी इज ड्रीम्ड। ओके, तो लास्ट नाइट की बात हो रही है, जो यहाँ पे लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात हो रही है। ओके, लास्ट नाइट दे दिए गए यानी पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में मैं आपको बता दूं, ये थैंक जो लगा है ये अपना V1 है। थैंक मतलब क्या होता है, धन्यवाद देना। ये जो थिंक है ये भी अपना V1 है, दोनों V1 है। तो यहाँ पे जब लास्ट नाइट की बात हो रही है तो हम लोग पास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यानी V1 का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, और करते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ करते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम लोग कोई नहीं बताया गया है। आई डोंट या फिर आई डिडंट या फिर डिड आई, ये सब कुछ नहीं बताया गया हम लोग को। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ए भी तो होगा नहीं। ओके, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखते हैं क्या होगा। तो स्लेप्ट और ड्रीम्ड दोनों, मान ली ये है अपना ये अपना सेंटेंस कौन सा टेंस में है, ये सेंटेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो दोनों अपना ऑप्शन अगर रख रहे हैं तो पुट कर रहे हैं तो दोनों सही है। आई स्लेप्ट अबाउट अ येलो यूनिकॉर्न लास्ट नाइट, ये सारा सही है, बट यहाँ पे हम लोग को इसको हिंदी में निकाल के देखना है कि इस पर कौन सा वर्ब अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा। तो आई स्लेप्ट, मैं सोया, इसका हिंदी में निकल के आता है मैंने सोते हुए, यहाँ पे ता है तो ये नहीं लगा, बट मैंने लास्ट नाइट को एक येलो यूनिकॉर्न को सोते में देखा। यहाँ पे स्लेप्ट कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लग रहा हम लोग को, स्लेप्ट कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लग रहा, बट यहाँ पे जो ड्रीम्ड है ये अपना सही लग रहा है। बिकॉज कि अगर हम लोग आई ड्रीम्ड अबाउट ए येलो यूनिकॉर्न लास्ट नाइट को मैंने क्या देखा, सपने में एक येलो यूनिकॉर्न के बारे में देखा, अबाउट ए येलो यूनिकॉर्न, ठीक है ना, अबाउट ए येलो यूनिकॉर्न। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, आई ड्रीम्ड अबाउट अ येलो यूनिकॉर्न लास्ट नाइट, ठीक है ना, क्लियर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर, तोशिबा डैश टेलीविज़न एवरीडे। तो तोशिबा एक पर्सन है, ये लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है, वैसे तो ये लड़की का नाम लग रहा है। तोशिबा डैश टेलीविज़न एवरीडे, तो तोशिबा जो कि सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करेंगे। तो एवरीडे, जो एवरीडे दिया है अपना डेली का उसका रूटीन है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में हम लोग तोशिबा यहाँ पे वॉचिंग लगा सकते हैं, ये भी प्रेजेंट में आ जाता है, बट वॉचिंग के साथ हम लोग को इज़ लगाना पड़ता है जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इज सिंगुलर वर्ब भी है, ठीक है ना। और ये जो तोशिबा है अपना, तोशिबा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर देखते हैं वॉच, तो तोशिबा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वॉच जो है अपना प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, सो वॉच भी नहीं होगा। वॉच हो सकता है, वॉच्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एवरीडे यानी रोज़ की बात कही है, रोज़ यानी प्रेजेंट में भी ये चल रहा है, सो करेक्ट आंसर होगा अपना वॉच। ओके, टिक कर लीजिए, वॉच हम लोग लगा लेते हैं, बट वॉच्ड में हम लोग पास्ट के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं, पास्ट के साथ, बिना हेल्पिंग वर्ब के, पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज़ करते हैं ना, तो वही चीज़ है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट के साथ जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोग को
इसमें हम लोग को और हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होता है। ओके, तो ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स दैट देयर नोटबुक। ओके, ऑप्शन ए इज राइटिंग, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट्स। तो स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे। राइटिंग हो सकता, बट राइटिंग के साथ हम लोग को प्लूरल वर्ब यानी आर की यूज ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आर या फिर वर की भी जरूरत लगा लेते, बट यहाँ पे हम लोग ये राइटिंग का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती, आर वर ये सब की, हसल बी विल बी ये सब की ज़रूरत पड़ती। राइट लगाते, राइट सही हो जाएगा अपना, राइट करेक्ट आंसर होगा बिकॉज स्टूडेंट्स राइट देयर नोटबुक। स्टूडेंट्स प्लूरल है और राइट भी अपना प्लूरल वर्ब है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी राइट। ओके, और राइट को देख ले, आर राइट को रख के देख लेते हैं। आर राइट लगा है तो इसमें हम लोग को आर राइटिंग चाहिए। ओके, आर राइटिंग, ओके, आर राइटिंग तब ये सही हो जाता, बट यहाँ पे दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, राइट्स दिया है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन नंबर, कबीर हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टास्क व्हेन हिज बॉस। ऑप्शन ए इज अराइविंग, ऑप्शन बी इज अराइव्ड, ऑप्शन सी इज अराइव्ड, ऑप्शन डी इज नॉट। तो फिनिश्ड जो कि यहाँ पे हम लोग को हैड दिया है यानी फिनिश्ड और हैड फिनिश्ड। ये हैड से और फिनिश से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट है, अपना पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना। तो जब पास्ट परफेक्ट हो गया यानी फिनिश्ड जब लगा है, जब फिनिश्ड लग ही गया है तो इसके साथ हम लोग V3 का भी प्रयोग करेंगे। व्हेन हिज बॉस, V3 इसमें से कौन सा, ये है अपना V4, ये है V3, ओके, ये है V3 और ये है V5 और ये तो कुछ ही नहीं है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी अराइव्ड जो कि V3 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। मारिया ऑलवेज डैश एन एप्पल जैम इन हर ब्रेकफास्ट। ए इज ईटिंग, बी इज एट, सी इज इट्स एंड डी इज इट। तो ये ऑलवेज जो लगा है ये हमेशा यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब प्रेजेंट की बात हो ही चुकी है तो इसमें हम लोग ऑलवेज जब लगा है, अब मारिया वैसे भी सिंगुलर है जब मारिया, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करेंगे। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ईटिंग लगा देते हैं, बट ईटिंग के साथ हम लोग को ऑप्शन ए में जो ईटिंग दिया है ईटिंग लगा देते हैं, बट ईटिंग के साथ हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ओके, ये तो मेन वर्ब हो गया है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो एट लगा देते हैं, बट ये इसका डेली का काम है यानी ऑलवेज का काम है उसका, तो प्रेजेंट में भी कर रही है, वो करती है। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओके, तो एट लगाएंगे नहीं। ओके, इट्स अपना करेक्ट आंसर होगा, मारिया ऑलवेज इट्स, सो इट्स इज द करेक्ट आंसर। इट लगा देते बट मारिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, तो इट्स अपना सिंगुलर वर्ब है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। आई डैश गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन एवरी ईद। एवरी ईद जो भी लग गया है तो एवरी ईद जो है अपना यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आई बॉट बाइज बाई बाइंग, बॉट लग जाता है बट ये प्रेजेंट की बात हो रही है यानी बॉट जो है पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। V2 किस में यूज़ होता है, बॉट V3 भी है, बट यहाँ पे V3 अगर हम लोग यूज़ करते तो इससे हम लोग को हैज़ चाहिए होता है, हैज़ या हैव चाहिए ही चाहिए। तो बॉट जो लग गया तो अपना V2 हो गया यहाँ पे, और V2 हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ये एवरी ईद लगा है जो, तो ये उसका हमेशा का काम है, हमेशा ईद पे वो अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाता हूँ, तो ये उसका एवरी जो है एवरी ईद है ये प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो इसे हम लोग इसमें हम लोग आई के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि आई प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो सी में बाई लगाया, सी बाई अपना प्लूरल वर्ब है, बाइंग लगा देते हैं बट इसके साथ हम लोग का इज एम आर चाहिए ही चाहिए, मतलब आई लगाता एम ही चाहिए, बाइज लगा देते हैं बट ये प्लूरल है। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट है, और बाइज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन नंबर, इच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। ए इज वर्किंग, बी वर्क, सी वर्क्स एंड डी वर्क। इच कंट्री प्रत्येक देश, यानी प्रत्येक देश के साथ हम लोग को लगा दिया है इज, प्रत्येक देश इज लगा दिया है, तो हम लोग इसके साथ सिंगुलर जब ये लग गया है इस क्या है, सिंगुलर है, जब सिंगुलर लग ही गया है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। ओके, सिंगुलर वर्ब क्या है, वर्क्स, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब क्या है, वर्क्स,
ठीक है ना। ये प्लूरल है, ये जो है वर्क, ये प्लूरल है। अब वर्क लगा देते हैं, बट वर्क के साथ हम लोग को हैज़ हैव चाहिए ही चाहिए। इस जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए हम लोग को इज़ हैव चाहिए ही चाहिए। हैज़ या हैव, वर्किंग लगा देते हैं, इज़ एम आर। तो वर्क्स यहाँ पे लग जाता, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे वर्क्स लगेगा, बट यहाँ पे वर्क्स का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज इज़ लगा है, सिंगुलर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे जो मैंने बताया वो सही था, बट यहाँ पे जो इज़ लगी गया है और रेस्पॉन्सिबल टू कीप, जब टू कीप लग गया है, रेस्पॉन्सिबल टू कीप, ये सब ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। और इसके साथ हम लोग कौन सा प्रयोग V4 का प्रयोग करेंगे, V4 का, ठीक है ना, V4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे V4 कौन सा है, वर्किंग। सो करेक्ट आंसर विल बी वर्किंग। ओके, टिक कर लीजिए। समझ में आया आप लोग को? अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट डैश टू अ टिम्बर टाइकून, हैज़ बीन सोल्ड, इज सोल्ड, विल बी सोल्ड, वाज बीन सोल्ड। तो इट यहाँ पे बताया गया है आई एम सॉरी द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये आई एम सॉरी जो लगा, एम जो यहाँ पे लगा है एम, तो इससे आप प्रेजेंट का इंडिकेट, प्रेजेंट तो चल रहा है, बट इससे इंडिकेशन मत लगाइएगा कि नहीं ये टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दिया। आई एम सॉरी द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, यहाँ पे कोई टेंस नहीं, सॉरी वर्ब नहीं दिया है। तो इट, इसके हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, जो कि ये पास्ट का बीत चुका है, यानी इट V4 कौन सा है, सोल्ड लगेगा, पास्ट में चला गया है इसीलिए, पास्ट में चला गया इसीलिए। और यहाँ पे आप देखेंगे एम लगाया, तो इसमें हम लोग वही वाली चीज़ लगाएंगे, इज़। तो इज़ सोल्ड, इट इज़ सोल्ड टू अ टिम्बर टाइकून। आप सोचेंगे इज़ के साथ हमेशा V4 का यूज़ होता है, बट यहाँ पे एम लगा है, तो इसके साथ हम लोग इसी के हिसाब से इट लगा है, तो इट लगा है, तो इसके साथ हम लोग इस का प्रयोग करते हैं, तो इसी के हिसाब से हम लोग वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना, इट सोल्ड। ओके, टिक कर लीजिए। ओके, तो इसके साथ हमारी वाली वीडियो एंड होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।